नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत का भूगोल की श्रृंखला में। आज की वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित विवादों पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने भारत और चीन के पूरा सीमा और उसके विवादों का अध्ययन कर लिया था। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा। तो आज का हेडिंग हो सकता है भारत बांग्लादेश सीमा। बांग्लादेश आपको पता है कि 1971 में बना था। उसके पहले बांग्लादेश नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था। यानी 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके साथ में एक नया टेरिटरी, एक अलग देश के रूप में उभरा, जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आता था। लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, जिसके बाद जो है बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया गया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वहीं से हम शुरुआत करें। 1947 को आज़ादी मिली तो एक आयोग का गठन किया गया, सीमा आयोग का गठन किया गया। इसको बोलते हैं बॉर्डर कमीशन या कमीशन ऑन बॉर्डर, जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इनको सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा हो सकती है उसके बारे में ये सीमांकन कर रहे थे। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाला क्षेत्र था वहाँ पे सीमांकन पूरी तरीके से कर लिए थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाले इलाके में सीमांकन उनका ठीक प्रकार से नहीं हो पाया था। तो अब जैसे मैप अगर हम देखें, यहाँ पे ये सिक्किम है, फिर ये भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे ये नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, फिर ये त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे करके आता है। तो ये है बांग्लादेश। इस देश का नाम है बांग्लादेश। इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, पहले हम इसको देख लें, बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल एक बड़ा सा राज्य है जो यहाँ नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये है पश्चिम बंगाल। मैप थोड़ा समझेंगे तो हमें ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर है मेघालय, ये मेघालय है। तो मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। फिर ये त्रिपुरा है, और फिर ये मिज़ोरम। इसके इधर म्यांमार है और इस लाइन के इधर बांग्लादेश है। तो मिज़ोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। और भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश ही भारत के साथ बनाती है। ये कुल स्थलीय सीमा का जो 15,200 किलोमीटर है, उसका करीब 27-26% के आसपास है बांग्लादेश की सीमा। इसमें त्रिपुरा देख रहे हैं, ये 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिज़ोरम जो है इससे लग रहा है। मेघालय एकमात्र राज्य है जो केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय और किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। असम भी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वो भी एक नहीं दो जगह से। एक जगह यहाँ पर है, ये वाला, ये भी असम का इलाका है, और एक यहाँ पर। ये 2 क्षेत्रों से असम की सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो था वो एनक्लेव्स को लेकर के था, यानी कि इसको बोलते हैं अंतः क्षेत्र। तो सबसे पहले समझ लें अंतः क्षेत्र क्या होता है। अंतः क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोले तो एनक्लेव्स बोल सकते हैं, ENCLAVES, एनक्लेव्स। एनक्लेव्स मतलब होता है किसी देश का कोई ऐसा भू क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के भू क्षेत्र में चला जाता है। यानी एग्जाम्पल के रूप में जैसे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल पे यहाँ पे एक ज़िला है पश्चिम बंगाल, जिसका नाम है दार्जिलिंग। इसका नाम है दार्जिलिंग, जहाँ की चाय जो है वो बड़ी फेमस है, और 2014 में यहाँ की चाय को GI टैग भी प्रदान किया गया था।
2014 कि 2004 में, यदि मैं क्लियर ना हो तो। और यहाँ पर एक ज़िला है पश्चिम बंगाल का जिसका नाम है कूच विहार। इस ज़िले का नाम है कूच विहार, कूच विहार। तो कूच विहार जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, इसके कुछ कुछ हिस्से जो थे वो बांग्लादेश वाली सीमा में घुस जाया करते थे। कैसे? अगर हम यहाँ वाले क्षेत्र को थोड़ा सा जूम करके बनाएं, ये जो कूच विहार है और बांग्लादेश है, इस वाले क्षेत्र को थोड़ा सा अगर हम जूम करके बनाएं तो इस तरीके से हो सकता है कि इसे कूच विहार का क्षेत्र ऐसे घुसा हुआ था, कुछ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके था। ठीक है, तो ये हो गया अपना कूच विहार, KUCHVIHAR, और ये है बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ कूच विहार से कुछ कुछ हिस्से अंदर घुसे हुए थे, जैसे यहाँ पर है। देख रहे हैं कि ये जो टेरिटरी है, ये कूच विहार की टेरिटरी है जो कि अंदर घुसी हुई है, ये भी कूच विहार की है, ये भी कूच विहार की है। तो ये ऐसा क्षेत्र जो किसी दूसरे के भू क्षेत्र में ऐसा घुसा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत का ही भू क्षेत्र घुसा हुआ है बांग्लादेश में, बांग्लादेश का भी भू क्षेत्र घुसा हुआ है भारत वाले में। तो क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में इस बात का समझौता या बात चल रही थी कि एक काम करते हैं कि एक लाइन ऐसा खींच लेते हैं। ऐसा करके हम एक लाइन खींच लें, मान लीजिए कि ऐसी एक लाइन हम खींच लें, ड्रॉ कर लिया। अब आधा हिस्सा जो है चला गया भारत के हिस्से में, आधा हिस्सा चला गया बांग्लादेश के हिस्से में। तो इससे सुविधा ये होगी कि इन दोनों देशों के बीच में अगर हमें मान लीजिए कि मिलिट्री डिप्लॉय करनी है, सेना लगानी है, या रोड कंस्ट्रक्शन करना है, या किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना है, अगर सीमा ऐसा 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 घुसा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि इधर जाकर रोड से जो है कौन यात्रा बनाए। तो इस बात की असुविधा के लिए क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इन एनक्लेव्स का सीमांकन हो जाए, यानी एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स इन बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये बात चल रही थी। तो इसके बारे में ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ऐसे जो हैं भारत के, इंडिया के 111 भू क्षेत्र थे, 111 एनक्लेव्स थे जो कि बांग्लादेश वाले हिस्से में घुसे हुए थे। और बांग्लादेश के बहुत कम, केवल 51 हिस्से ऐसे थे, एनक्लेव्स थे, जो इंडिया वाले हिस्से में घुसे हुए थे। यानी कि अगर इसका सीमांकन हो जाता तो लॉस इसमें जाहिर सी बात है भारत को होता, क्योंकि भारत के 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश में चले जाते हैं और बांग्लादेश के केवल 51 एनक्लेव्स भारत के हिस्से में आते हैं। तो लगभग 50% का हमें लॉस होता और उसको फ़ायदा होता। और इसकी जो बात है वो सबसे पहले 1958 में, 1958 में जब पंडित नेहरू जी थे तो उसमें और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक सहमति मतलब बननी शुरू हुई कि हम सीमांकन करेंगे, ऐसा सीमांकन कर देंगे ताकि एनक्लेव्स का हस्तांतरण हो जाए। लेकिन 1958 में तो ये सब बातचीत हो गई, लेकिन ये असफल रहा था, इसके ऊपर काम नहीं किया जा सका। फिर आपको पता है कि 1971 में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड ये हुआ कि जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, वो उर्दू भाषा जो है वो बांग्लादेश वाले पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से पे थोपना चाहता था। तो बांग्लादेश इस बात से क्रुद्ध होकर के एक मुक्ति संग्राम चलाया, और मुक्ति संग्राम में भारत के जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया हैं श्रीमती गांधी जी, तो उन्होंने बांग्लादेश का मदद किया मुक्ति संग्राम में। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति संग्राम आंदोलन चला था, जिसमें श्रीमती गांधी जी ने मुजीबुर रहमान की मदद की थी। और 1971 में जो है ये बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश कब आया? तो बांग्लादेश 1971 में आया था। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीब वहाँ के प्रधानमंत्री बने, और 1974 में श्रीमती गांधी जी और जो वहाँ के पीएम थे बांग्लादेश के, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि इन एनक्लेव्स को हम आपस में जो है एक दूसरे को बांट लें ताकि इसका सीमांकन सीधे सीधे हो जाए। तो इन दोनों के संसद में, भारतीय संसद में और बांग्लादेशी संसद में, दोनों संसद में ये प्रस्ताव जो है गया कि हम एनक्लेव्स का हस्तांतरण करेंगे। तो ये मुजीबुर रहमान का जो पार्लियामेंट था वहाँ से इस बिल पास हो गया।
लेकिन भारत के जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद, उसमें ये बिल जो है पास नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 19 में एक संपत्ति का अधिकार नाम की चीज़ होती है, यानी संपत्ति पर नागरिकों का अधिकार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एनक्लेव्स है, एनक्लेव्स जो कि भारत का भू क्षेत्र है, उसको बांग्लादेश को देने की बात चल रही है, तो इसमें जाहिर सी बात है भारत वाले नागरिक ये इस बात का आक्षेप कर सकते हैं कि हमें तो संपत्ति का अधिकार है, हमारी संपत्ति से बेदखल करके इसको आप बांग्लादेशियों को दे रहे हैं। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है, हम बांग्लादेश को दे रहे हैं तो बांग्लादेश से ले भी रहे हैं, ये सुविधा के लिए था। लेकिन उस समय ये मामला बड़ी तेज़ी से उठा, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद उस वाले में अमेंडमेंट भी कर दिया गया था और आर्टिकल 300 का में जो है संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी वैधता दी गई थी, बल्कि उसको अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। खैर उस समय जो है भारतीय संसद से ये वाला जो बिल है पास नहीं हो पाया। लेकिन 1974 में जो है श्रीमती गांधी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, एक 178 मीटर चौड़ा जो है कॉरिडोर बनवाया। इधर कूच विहार वाले इलाके में एक स्थान था बेरूबाड़ी, एक बेरूबाड़ी केस भी आप जानते होंगे, बेरूबाड़ी केस। तो बेरूबाड़ी वाले इलाके में बांग्लादेशी आना चाहते थे, तो क्या हुआ कि बांग्लादेशी आराम से बेरूबाड़ी वाले इलाके में जा सके, क्योंकि उनका कल्चरल एक कनेक्ट रहा होगा, क्योंकि आज़ादी के पहले तो सारे से एक में ही थे, आज़ादी के बाद अचानक जो है सब उथल पुथल हो गया, लेकिन कल्चरल कनेक्टिविटी रही होगी, इसलिए श्रीमती गांधी जी ने 1974 में 178 मीटर चौड़ा जो है कॉरिडोर बनवाया। इस कॉरिडोर का नाम है 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। तो इस वाले गलियारे के माध्यम से बांग्लादेश से लोग कूच विहार के बेरूबाड़ी इलाके में आने जाने की उनको छूट प्रदान की गई थी। फिर 1992 में प्रधानमंत्री बने श्री नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी ने इस 3 बीघे गलियारे को जो है अनुमति प्रदान की थी कि हाँ जाइए, ठीक है आइए जाइए, लेकिन इन्होंने एक इसमें नियम बनाया था कि कुछ घंटे के लिए, फ्यू आवर्स के लिए आप जो है आ जा सकते हैं। तो इसमें जो है नागरिकों को असुविधा होती रही होगी कि हमें जाना है उधर, तो जा ही नहीं सकते, पता लगा रास्ते बंद है। तो 2011 में जब श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो है ये फ्यू आवर्स को जो है कैंसिल करके उसको 24 आवर्स के लिए ओपन अप कर दिया, ये जो 3 बीघा गलियारा था। यानी अब बांग्लादेश से आराम से लोग आ जा सकते थे बेरूबाड़ी वाले इलाके में, जो कि कूच विहार में था। लेकिन दरअसल ये एक अस्थायी कदम था। 2011 में मनमोहन जी जो ढाका का दौरा भी किए, वहाँ पे इस बात की सहमति भी ली कि हम 24 घंटे के लिए ओपन अप कर रहे हैं। लेकिन ये सब जितने भी बात अभी तक चली, गलियारा वलियारा, ये सारी चीज़ें ये अस्थायी रूप से थे। फिर आपको पता है कि 2014 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो PM पद की शपथ लिए, और तब इस बात को और तेज़ी से उठाया जाने लगा कि अब जो है इस मामले को जो है सॉल्व कर ही लिया जाए। तो किया गया। इस समय भारत की संसद में जितनी पार्टी हैं, ऑल पार्टीज़, सभी पार्टी की इस बात पे सहमति हो गई कि नहीं है, बड़ी असुविधा होती है, इस एनक्लेव्स का सीमांकन हो जाए, एक सीधी रेखा खींच दिया जाए, और भारत के 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को और बांग्लादेश को के 51 एनक्लेव्स भारत को दे दिए जाए और एक सीधी रेखा खींच दी जाए। तो ऑल पार्टी की सहमति हो गई 2014 में, जबकि 1974 में इस बात की सहमति नहीं थी। उसके बाद जुलाई में, कह करीब 15 जुलाई के आसपास हम कह लें, जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इस निमित्त ढाका का दौरा भी किया। तो श्री मोदी जी का ढाका दौरा हुआ और वहाँ पे श्रीमती हसीना, जो शेख हसीना जी हैं, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री ही हैं, उनके साथ समझौता हो गया कि ये सीमांकन का हम हस्तांतरण कर देंगे। तो 15 जुलाई 2015 के बाद जो है वो सीमांकन का जो है समझौता हो गया। मतलब कि ये इस समझौते के तहत ये बात की गई कि भारत के 111 एनक्लेव्स जो है दे दिए गए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव्स दे दिए गए इंडिया को। इसके अलावा जो भी भू क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को परमानेंटली दे दिए गए और बांग्लादेश के भू क्षेत्र को परमानेंटली ले लिए गए। और जो नागरिक थे वहाँ के, उन नागरिकों से उनकी सहमति पूछी गई कि आप बांग्लादेश में जाना चाहते हैं कि भारत में जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत में आना चाहते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग ने कहा कि हम बांग्लादेश में जाना चाहते हैं। तो नागरिकों का तबादला भी हो गया, यानी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र भी हो गया। उसके बाद जो है जो भारत में लोग आए थे बांग्लादेश से इस सीमांकन करने के पश्चात, तो उनके लिए जो है उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, जैसे राइट टू फूड हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया। तो इसके लिए उनके लिए प्रावधान किए गए, आधार कार्ड, ये सब चीज़ बनाया गया और उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं। अभी वो बाकायदे भारत का हिस्सा हैं।
तो ये था सिंपल से भारत और बांग्लादेश की क्या सीमा है, कौन से राज्य लगते हैं और क्या विवाद था और विवाद का क्या इतिहास रहा है और उसका समाधान इस समय हो गया है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को लेकर के कोई विवाद है नहीं। यहाँ पर एक द्वीप है छोटा सा, न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप। ये दरअसल 1970 के दशक में नया नया उत्पन्न हो गया और तब से भारत के हिस्से में ही है, लेकिन बांग्लादेश इसका दावा करता है कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है। इसको जब हम द्वीप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे न्यू मुरे द्वीप के बारे में। इधर ही गंगा सागर द्वीप है, इधर से हुगली नदी आती है, तो इसके मुहाने पर जो है ये दोनों द्वीप नए नए बने हुए हैं। तो ये भी विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब द्वीप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें। तो ये था इस वीडियो का छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।